And I'm Sonlal, student of GDC Chennai, and now I'm going to discuss other types of verb. And in last video we have discussed what is verb, and it's one type, what is main verb. And in this video we cover all the other types of verbs. So let's start this topic. अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। दिस टाइप ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द मेन वर्ब एंड इट टेल्स अस टाइम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टाइम बताती है हमको। ठीक है, ये होती क्या है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है सेंटेंसेस को, मेन वर्ब को, और ये टाइम बताती है, और ये सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेशली इसका मेन वर्ब क्या होता है कि टाइम बताना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेन वर्ब को, और सेंटेंस को करेक्ट करना। एग्जांपल्स हैं आई टीचिंग। अब इस एग्जांपल्स को देख के तो आप यही कहोगे कि ये क्या लिखा है, ये तो गलत है ये, क्योंकि अब गलत कैसे, क्योंकि इसमें आई जो है एज इसमें सब्जेक्ट है, टीचिंग जो वर्ब है, अब वर्ब भी है सब्जेक्ट भी है, तो ये गलत कैसे है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें कोई मतलब इसमें कोई टाइम बताने वाला वर्ड नहीं है। तो अगर हम इसमें यूज़ करेंगे कि आई एम टीचिंग, एम यो वर्ड यूज़ हुआ है, ये एज ए इसने क्या टाइम बताया कि इसने टाइम बताया कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये टाइम बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि मतलब इसमें अगर मैं ऐसे लिखता कि आई एम टीचिंग इन द कॉलेज, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता। हम इसको ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी आगे इसके आगे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये टाइम को बता रहा है। और इसने सेंटेंस को भी करेक्ट किया, आई टीचिंग को आई एम टीचिंग कर दिया, तो ये सेंटेंस करेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है। अब जैसे अदर एग्जांपल्स हैं, आई डिड वर्क, मैंने काम किया, तो ये डिड एज ए यहाँ पे टाइम को बता रहा है कि किया। आई विल स्टडी, मैं करूँगा, ये भी टाइम को बता रहा है। शी इज़ टीचिंग, टाइम। यू वॉज स्टडिंग, ये भी टाइम को बता रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ रहा है। अब टाइम किसने बताया, हैज़ बीन। ठीक है, तो आई हैव डन यू हैव डन योर वर्क, तो ये डन काम किया है, लेकिन किसने, हैव ने बताया कि डन कर चुके हैं। तो ये थी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। अब इसमें टाइप जैसे इसकी कौन कौन से टाइप हैं। टू बी, इसमें मेन जो यूज़ होती हैं टू बी, हैव, डू। इसमें टू बी में आती हैं, जैसे टू बी का मतलब होता है ना होना। अब जैसे हम कहेंगे कि हिंदी में बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे हो रही है, होगी, या हो रही थी, तो इस तरीके से, इसीलिए टू बी का मतलब होता है होना। तो इसके भी बहुत से वर्ड आगे निकल के आए, जैसे इज़ बना होता है ना कि है, कुछ हो रहा है। तो एम बना भी होता है कि जो एज ए प्लूरल यूज़ हुआ हो, तो उसमें भी मतलब हो रहा हो कुछ। आर का मतलब होता है कि हो रहा है, इसका मतलब भी। तो वाज का मतलब होता है कि हो रहा था, या इस तरीके की सेंस में ये यूज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल है कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे होगा कि इट इज़ रेनिंग। अगर यहाँ पे होता है कि बारिश हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग, तो ऐसे होगा। अब डू, डज, डिड, ये भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई डू माई वर्क, ही डिड हिज वर्क, इस तरीके से ही डज़ हिज वर्क, या यू हैव डन योर वर्क, इस तरीके से यू डू, डज, डिड और डन, इस तरीके से ही यूज़ हो गए। तो हम इसका कह सकते हैं कि ये मीनिंग प्रोवाइड करती है सेंटेंस को, और टाइम बताती है। ठीक है, अब जो तीसरी है वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है। दिस वर्ब शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होता है जो ये सब्जेक्ट हो गया, अब इसके आगे जो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके जो मोस्ट कॉमन जो ट्रू लिंकिंग वर्ब हैं वो हैं टू बी, टू बिकम एंड टू सीम। अब टू बिकम में क्या आता है, टू बिकेम का होता है, टू बिकेम हो गया, टू बिकम्स हो गया, इस तरीके। अब टू बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, यही सब कुछ आता है इसमें जो हमने अभी पीछे पढ़ा। टू सीम, टू सीम्ड, हैज सीम्ड, इस तरीके के ये इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या करती है, ये लिंक करती है। ठीक है, ये लिंक करती है सब्जेक्ट को विद
ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का, अदर पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का, वो उससे लिंक करती है। जैसे एग्जांपल्स हैं, ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अब जो है ही, ये ही आगे सब्जेक्ट, ये वांट आगे वर्ब, अब टू बिकम अ डॉक्टर, अब जो ये वर्ड है टू बिकम, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये कि वह काम क्या करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो इसने लिंक किया इसको इससे। अनदर एग्जाम्पल, शी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो शी इज़ हो गया हमारा लिंकिंग वर्ड कि वो है क्या है, सब्जेक्ट आगे, इस लिंकिंग वर्ड ने सब्जेक्ट को बाकी अदर पार्ट जो है सेंटेंस का उससे कनेक्ट किया। ठीक है, जैसे आई एम ग्लैड इट इज़ फ्राइडे, जो एम है, मैं मतलब आई जो है ये इसको एम जो है ये कनेक्ट करा रहा है आई को, मतलब सब्जेक्ट को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट से। हमारी चौथी टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दिस वर्ब इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेस मूड और यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। ये किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर एक्सप्रेस, मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है, या एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, या परमिशन को। जो टाइप्स हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वो हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। इसकी जो कंप्लीट वीडियो है, ये मॉडल वर्ब हैं, ये मैं मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टॉम कैन राइट पोइट्री वेरी वेल। इसमें जो टॉम है, ये इसके लिए जो कैन वर्ड यूज़ किया गया है, ये इसकी एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ किया गया है कि जो टॉम है वो पोइट्री लिख सकता है। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड क्लिम्ब ट्रीज, कि जब मैं छोटा था तो मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, कि चढ़ जाता था। तो ये जो कुड वर्ड यूज़ हुआ है, ये इसकी एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ हुआ है। और ये कैन का पास्ट है, इसमें कुड मतलब पहले, कि मतलब मैं पेड़ पे चढ़ा करता था। अनदर एग्जाम्पल, आई विल डू दिस वर्क, विल जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये ऑब्लिगेशन को बताने के लिए यूज़ हुआ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये काम करूँगा, मतलब मैं ये काम करूँगा। तो अनदर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, ये परमिशन को बताने के लिए, मे का यूज़ यहाँ पे परमिशन को बताने के लिए हुआ है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सो दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड ये कुछ सेंटेंस थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, and if you understand this topic, please like, comment and share. Thank you.